Hello, I am Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we'll do grade 10th electricity concept Ohm's law, and the core of this video is has 73. ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ओम्स लॉ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड पूरे चांसेस है पेपर में आने के लिए। ठीक है, तो ओम्स लॉ का पहले तो बुकेश हम बाद में पढ़ते हैं, हम जनरल समझते हैं क्या है। ठीक है, तो एक सिचुएशन के थ्रू मैं आपको ओम्स लॉ समझाऊंगी, तो आप सिचुएशन समझने की कोशिश करिएगा। ओके, जो मतलब लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने बीकर वाली सिचुएशन ली थी, पाइप वाली, इसमें भी समझिए। अब जैसे 2 बीकर्स हैं एंड दोनों में ही सेम लेवल, मतलब दोनों ही इक्वल बीकर हैं, थोड़ा सा बनाने में हो गया है, दोनों ही जो है सेम जो है साइज़ के बीकर हैं और दोनों में ही सेम क्वांटिटी में जो है वो वाटर फिल है। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको ये दोनों बीकर्स के बीच में, ये बीकर 1 है, दिस इज़ बीकर 1 एंड दिस इज़ बीकर 2, मुझे बीकर 2 से जो है बीकर 1 में वाटर को फ्लो कराना है। मुझे क्या करना है, 2 बीकर हैं मेरे पास, बीकर 1 बीकर 2, दोनों ही सेम साइज़ के हैं और दोनों में ही सेम वॉल्यूम जो है वाटर का है, दोनों में ही सेम अमाउंट जो है वो वाटर का है, क्वांटिटी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बीकर 2 से जो है वो बीकर 1 में वाटर को ट्रांसफ़र करना है। तो अब अगर इन दोनों के बीच में पाइप लगा है तो ऐसे तो ट्रांसफ़र होगा नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों में ही सेम, दोनों बीकर में ही जो है वो सेम क्वांटिटी में वाटर है, तो वो फ्लो नहीं होगा। तो अब मुझे वाटर तो फ्लो कराना है, तो अब मैं वाटर फ्लो कराने के लिए क्या करूँगी, अगर मैं बीकर 2 को थोड़ी सी इसकी हाइट रेस कर देती हूँ, अगर मैं बीकर 2 की तो आपको दिख रहा है कि बीकर 2 से जो है वो इजीली जो है बीकर 1 में वाटर फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने बीकर 2 की जो है वो हाइट रेस कर दी। तो जब मैंने बीकर 2 की हाइट रेस की तो बीकर 2 से जो है इजीली वाटर फ्लो हो पाया, किसमें, बीकर 1 में। ठीक है, अब लेट्स सपोज अब ये जो पाइप लगा हुआ है मैं इसको थिन कर देती हूँ, मैं जो है वाटर को, मतलब तो आप ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू हाइट, फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू हाइट, मतलब मैंने जब बीकर को सर्टेन हाइट पे थोड़ा सा ऊंचा किया तो इससे क्या हुआ, मेरा वाटर जो है आसानी से फ्लो हुआ। मैंने थोड़ा सा और ऊपर किया तो वाटर और भी अच्छी तरीके से फ्लो होना चालू हुआ। तो फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू हाइट, दैट मीन्स अगर मैं एक बीकर की हाइट बढ़ा दूंगी, एक बीकर को थोड़ा ऊंचा कर दूंगी तो वाटर आसानी से फ्लो होगा, और अगर मैं इसको और नीचे नीचे लेते जाऊंगी तो फ्लो ऑफ वाटर जो है वो उतना इजीली नहीं हो पाएगा। तो फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू हाइट ऑफ द बीकर, बट इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू थिननेस ऑफ द पाइप, बट इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू थिननेस ऑफ पाइप। सपोज अगर ये जो पाइप है जिसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा थिन कर देती हूँ, थिन मतलब बहुत पतली कर देती हूँ इस पाइप को, तो वाटर को फ्लो होने में टाइम लगेगा, वाटर को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, उतना इजीली पाइप फ्लो जो है वो वाटर नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, फ्लो ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू हाइट, जितना ऊपर मैंने बीकर को किया उतना ही अच्छी तरीके से वाटर फ्लो हुआ, लेकिन फ्लो ऑफ वाटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू थिननेस, मतलब जितना मैं पाइप को कम पतला करती जाऊंगी उतनी ही मुश्किल से वाटर का फ्लो होता जाएगा। तो ये मैं आपको पूरा सिचुएशन क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इट इज एनालॉगस टू ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ से ही बिल्कुल रिलेटेड है। तो आप कंसिडर कर लीजिए फ्लो ऑफ वाटर को करंट की तरह, किसकी तरह, करंट की तरह। तो जितना ज़्यादा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू
करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू, यहाँ पर मैंने लिखवाया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट वीडियो में क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज एक तरीके से। तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और थिननेस को मैं किससे एनालॉगस कर रही हूँ, रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। तो मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना मुश्किल से करंट फ्लो होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छी तरीके से करंट फ्लो होगा। मैंने क्या बताया है यहाँ पर आप देखिए। अब हम बुकिश लैंग्वेज पर आते हैं। ओम्स लॉ इन 1827 जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओम था। उन्होंने जो है ओम्स लॉ बनाया, मतलब उन्होंने जो है वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की, एक रिलेशन दिया हम लोगों को। किसका रिलेशन, करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस का एंड रेजिस्टेंस का। और उन्होंने ओम्स लॉ में क्या बताया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वोल्टेज, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर, उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे उतनी ही फास्ट जो है वो करंट का फ्लो होगा। दैट मीन्स जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम है। एंड करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू रेजिस्टेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी 2 वीडियो पहले भी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि करंट के फ्लो को रोकना, है ना, रिस्ट्रिक्ट करना, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करना। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है, तो करंट क्या होगा, उसका फ्लो क्या होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट का फ्लो कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। दैट मीन्स करंट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस बट करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही ओम्स लॉ है, आपको जो पेपर में लिख कर आना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।